मैं फिर ये सोचा कि उससे बेहतर ये है कि हम इसका माहौल जिम खाना का ख़राब ना करें और मैं रिज़ाइन दे दूँ। हमारा आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम बड़ा क्लियर है। लियाकत पार्क में आम आदमी का जो दाखिला था वो बंद हो गया, कुछ इसमें कुछ गलत हुआ या ठीक ही था सारा? आज भी आपका लियाकत पार्क अपनी पुरानी जगह पे मौजूद है, CPO ऑफिस के सामने तकरीबन 3 एकड़ में। एक शख्स जो जिसको के गुजरांवाला जिमखाने में मामार की हैसियत है, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्रस्ट्रेशन और मायूसी में अब उसने अलग किया अपने आप। नहीं, फ्रस्ट्रेशन मायूसी मुझे कभी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हुई। अल्लाह की मैं बड़ा बिलीव रखता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात पे और उसके फैसलों पे। अब गुजरांवाला जिमखाना के जो इंतखाबात हैं, आपकी अपने ओहदे से अलहदगी के बाद अब वो इंतखाबात किस मरहले में हैं? क्या इसके लिए कोई शेड्यूल आ रहा है या इंतज़ामिया इस पे क्या करने जा रही है? इसका शेड्यूल इंशाअल्लाहुल अज़ीम आ जाएगा, जो लॉ के मुताबिक आना ही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे बहुत से इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, उनको अपनी सियासत के लिए उन इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है, तो आप अलग कैसे कर सकते हैं इसको? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। नो कमेंट्स। अच्छा, वो तो बहुत बड़ा मार्का कोई होने जा रहा है। देखिए, बात यह है कि एक वफाकी वजीर थे, उनको अल्लाह ने सजा दे दी है। मियां नदीम साहब है, हाँ, और वो आप अनाउंस करते हैं, फिर अगले दिन पता नहीं दबाव आ गया उनको। देखिए, बात यह है, फर्क यह है, हमारे कुछ साथी गए। आपने कोई डाला शाला तो नहीं उनकी तरफ देखा कुछ जाते हो? और उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीसें नहीं जमा कराई और वो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए, जिसमें इखलाक भट्ट साहब भी हैं, जिसमें प्रेसिडेंट चैम्बर भी मौजूद है। लेकिन देखा मैंने कि थोड़े थोड़े काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहे। 1.5 से 2 माह हो गए जिस साहब को आए हुए, और वो इंटरेस्ट लेवल नहीं है उनका जितना मोहर साहब का था। जबकि मुझे ये भी पता चला कि हमारे अपोनेंट ग्रुप ने कोशिश की कि एक साहब जो हमारे वफाकी वजीर हैं उनके बरदल्ला को लेके जाते रहे हैं। कल भी एक पूरा कुनबा एक जाके बैठा हुआ था डीसी साहब के कॉन्फ्रेंस हॉल में। उन्होंने कहा ये ला की किताब पढ़ी हुई है, आप मुझे इसमें से निकाल के दे दें कि मेरे पास ये प्रोविजन है और मुझे ये कानून इजाज़त देता है जिम खाना का, तो मैं लगा देता हूँ। जिम खाना के मामलात में कुछ सियासी वजूहात भी हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो हमारा अपोनेंट ग्रुप है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलकर जाके डिप्टी कमिश्नर साहब को कुछ गलत गाइड करने की कोशिश की। बदकिस्मती से ये हुआ कि अभी जब ये नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कुछ पॉलिटिकल लोग वहाँ पे जाके उनको इन्फ्लुएंस करते रहे और मिसगाइड करते रहे, जो कि मुझे वहाँ की चीज़ें मिलती भी नहीं और फिर मैं उनका जवाब भी डीसी साहब को देता रहा हूँ। आपने जिम्मेदारी के दौरान क्या खोया और क्या पाया है? अपनी अचीवमेंट्स क्या हैं आपकी, और आप क्या कुछ और आप कर सकते थे, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टारगेट जो थे अल्लाह ने पूरे किए हैं। बड़ा अच्छा आपका जिम बन गया है। आपका स्विमिंग पूल जो है उसकी छत ही नहीं थी। जून जुलाई मेरे बच्चे वहाँ पे जाके अगर स्विमिंग करते थे तो ऊपर धूप थी, उसकी हमने उसको छत डाल दी, उसका अंदर से स्टेट ऑफ द आर्ट बन गया। हमारे गुजरांवाला में शायद शहर के अंदर कोई जकूज़ी या आपको सोना बात या स्टीम बात कहीं पर भी मौजूद नहीं था। वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ऑपरेशनल हो गया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ मैं हूँ फैसल फारूक सागर। नाज़रीन, सेक्रेटरी जनरल गुजरांवाला जिम खाना शेख आमिर रहमान अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारी किस तरीके से अदा की और क्या वो अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से अंजाम देने में कामयाब हुए, उन्होंने इस दौरान क्या खोया और क्या पाया, इस हवाले से गुफ्तगू के लिए आज हम एक बार फिर मौजूद हैं मारूफ कारोबारी शख्सियत गुजरांवाला की, साबिक चेयरमैन हैं GDA के और साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं गुजरांवाला जिम खाना शेख आमिर रहमान साहब के पास। आमिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक बार फिर वक्त दिया है। ये बताइए कि आपको मुस्ताफ़ी होने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आप बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, गुजरांवाला के शहरी आपको गुजरांवाला जिम खाने में आप मेमार की हैसियत रखते हैं, तो अचानक हमें खबर आई कि आप अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए हैं। इसकी क्या वजह बनी है? बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। बात यह है कि मैं जब सेक्रेटरी जिम खाना आया ना जी, तो मेरा एक टारगेट था, एक विजन था कि मैंने अपने गुजरांवाला जिम खाना क्लब को, जो पंजाब के मुख्तलिफ जिम खाना जिनको रेफरेंस दिया जा रहा है, उनसे बेहतर करना है। और हमने दिन रात मेहनत की, जिसमें मेरी टीम में जो मेरे BOG के मेंबर्स थे उन्होंने बड़ी मेहनत की। आसम अनीस साहब ने स्पेशली बड़ा साथ दिया और हमने दिन रात मेहनत की और लोगों ने इसको माना भी, इंडोर्स भी किया। यही वजह थी
कि मुझे दिसंबर में मेरी टाइम पूरा हो रहा था मेरी टेनोर का, लेकिन लोगों ने प्यार किया, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक्सटेंशन दी और मुझे फिर आगे एक्सटेंशन दे के बिठा दिया। बहरहाल हम लोग काम करते रहे और जिसके लिए मुझे एक्सटेंशन मिली थी वो मैं समझता हूँ कि जो प्रोजेक्ट थे उसमें 90% कंप्लीट हो चुके हैं। और जब आपकी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हों और आपका टारगेट पूरा हो चुका हो तो उसके बाद फिर आपका मकसद नहीं बनता। जो आपने लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया था EGM में, वो ऑलमोस्ट चीज़ें मैं कंप्लीट कर चुका था। अब थोड़ी सी कोई ना रूफटॉप रेस्टोरेंट है उसका फर्नीचर सिर्फ रहता है, अगर गेस्ट रूम गए उनके कुछ वॉशरूम का थोड़ा सा सामान रहता है, मतलब कि चीज़ें वही हैं जो कंप्लीट हो चुकी थी। बुनियादी काम मुकम्मल आप हाँ, तो मैं समझता था कि मैं मतलब कि इन्वॉल्व होके नहीं बैठना चाहता था और मेरी अपनी भी मसरूफियत थी। और मैं समझता हूँ कि जिस काम के लिए मैंने एक टारगेट बनाया था वो मैंने कर लिया, तो अब आने वाले किसी और को मौका देना चाहिए ताकि वो आके अब इस काम को लेके चले और इसको आगे बढ़ाए और चीज़ें और ज़्यादा बेहतर, इससे भी ज़्यादा बेहतर। लेकिन हमारी इतलात है कि इसकी कुछ और भी वजूहात हैं, कोई और भी वजूहात थी, कुछ इंटरफेरेंस थी जिम खाना के मामलात में, कुछ सियासी वजूहात भी हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो हमारा अपोनेंट ग्रुप है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलकर जाके डिप्टी कमिश्नर साहब को कुछ गलत गाइड करने की कोशिश की, क्योंकि पहले फयाज मोहल साहब थे वो मेरे साथ बड़ा राब्ते में थे और वो बड़ा ना इस चीज़ के ऊपर फोकस था उनका कि जिम खाना को बनना चाहिए। और उनकी भी जितनी हमारी मेहनत है उनकी भी उतनी पैरेलल वो उसी तरह वो मेहनत करते थे और इंटरेस्ट लेते थे, वो काम को कराते थे। और उनके दौर में भी लोग वहाँ पे जाकर उनको मिसगाइड करते थे, लेकिन वो उनकी केयर नहीं करते थे। बदकिस्मती से ये हुआ कि अभी जब ये नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कुछ पॉलिटिकल लोग वहाँ पे जाके उनको इन्फ्लुएंस करते रहे और मिसगाइड करते रहे, जो कि मुझे वहाँ की चीज़ें मिलती भी नहीं और फिर मैं उनका जवाब भी DC साहब को देता रहा हूँ। लेकिन देखा है मैंने कि थोड़े थोड़े काम जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे, 1.5 से 2 माह हो गए DC साहब को आए हुए, और वो इंटरेस्ट लेवल नहीं है उनका जितना मोहल साहब का था। काम लटकना शुरू। मैं फिर ये सोचा कि बजाय इसके कि हम लोग इसको सियासी अखाड़ा बना के, तो वो जो हमारे अपोनेंट हैं वो तो इस चीज़ को पॉलिटिकल लोगों को लेके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बजाय इसके हमारा ग्रुप ही ये काम शुरू कर दे करना, उससे बेहतर यह है कि हम इसका माहौल जिम खाना का ख़राब ना करें और मैं रिज़ाइन दे दूं। हमारा आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम बड़ा क्लियर है कि उसमें इलेक्शन, अगर सेक्रेटरी नहीं है तो इलेक्शन है, और इलेक्शन में कि मैं इसको रिज़ाइन करता हूँ ताकि इलेक्शन हो और इलेक्शन में ये पोजीशन है वो वाज़ेह क्लियर हो जाए और आने वाला जो फैक्ट्री है वो इस पे काम करना शुरू कर दे। जबकि मुझे ये भी पता चला कि हमारे अपोनेंट ग्रुप ने कोशिश की कि एक साबका जो हमारे वफाकी वजीर हैं उनके बरदर-इन-लॉ को लेके जाते रहे हैं। कल भी एक पूरा कुनबा एक जाके बैठा हुआ था DC साहब के कॉन्फ्रेंस हॉल में 8-10 लोगों का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जिसमें वो उस वफाकी वजीर के ब्रदर-इन-लॉ को भी साथ लेके गए हुए थे, फिर कुछ हमारे पॉलिटिकल यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी लेके गए हुए थे कि भाई ये काम इस तरह करें कि आप एडमिनिस्ट्रेटर करें। उन्होंने कहा ये लॉ की किताब पढ़ी हुई है, आप मुझे इसमें से निकाल के दे दें कि मेरे पास ये प्रोविजन है और मुझे ये कानून इजाज़त देता है जिम खाना का, तो मैं लगा देता हूँ उसमें, फिर नहीं कुछ फैसला। फिलहाल आपने ये मुनासिब समझा कि आप इस जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो। बिल्कुल, इसलिए एक जिम खाना की बेहतरी के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि एक शख्स जो जिसको के गुजरावाला जिम खाने में बामार की हैसियत है, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्रस्ट्रेशन और मायूसी में अब उसने अलग किया अपने आप। नहीं, फ्रस्ट्रेशन मायूसी मुझे कभी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हुई। अल्लाह की मैं बड़ा बिलीव रखता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात पे और उसके फैसलों पे। मैंने अपने जिम खाना को बचाने के लिए कि यहाँ पे पॉलिटिकल लोग, यहाँ पे चैम्बर के लोग और मुख्तलिफ लोग अगर मुदाखलत कर रहे हैं और उसको टारगेट मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बना रहे हैं, तो मैं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता। अपनी ज़ात को बीच में नहीं, मैं इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे रिज़ाइन करने से, और चूँकि मैं जो काम करना चाहता था वो कर भी चुका हूँ और लोग इसको इंडोर्स भी कर रहे हैं, समझते भी हैं, तो मैं नहीं समझता था मेरी ज़ात की वजह से, जिसको मैंने दिन रात करके मेहनत करके बनाया है, वो मेरी ही वजह से उसको कोई प्रॉब्लम उस अदारे को हो, तो मैंने इसलिए रखा। मैं उससे अलहदा नहीं हुआ हूँ, वो मेरा क्लब है, मैं उसका मेंबर और हमेशा इंशाल्लाह रहूँगा। और हम लोग अपने साथी वहाँ पे लेके आएंगे जो काम करने वाले होंगे, और हम उसकी सियासत को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं, उसकी सियासत अपनी जगह पूरी करेंगे और उसके मयार को और उसकी खूबसूरती को और उसके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हम लोग काम करते रहेंगे। आइंदा में हम बात करते हैं। ये बताइए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने जो इस दौरान अपनी जिम्मेदारी के दौरान क्या खोया और क्या पाया है, तो अपनी अचीवमेंट्स क्या हैं आपकी, और आप क्या कुछ और आप कर सकते थे, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टारगेट जो थे अल्लाह ने पूरे किए हैं। इतने अरसे में 14 माह के महीना मुझे मिले हैं
और 14 माह में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिन रात वहाँ पे मेहनत की है। जहाँ पे रात को जिस दिन मैं पहले दिन गया था तो शायद 2 से 3 गाड़ियाँ मौजूद थी। अब अगर रात को आप जाएँ तो 150 से 200 गाड़ी आपको वहाँ पे मिलती है और पार्किंग जगह नहीं मिलती वहाँ पे, आपके पास पार्किंग पहले है ही नहीं थी। अब तो छोटा पड़ और गया, अब इतनी बड़ी पार्किंग करने के बावजूद छोटा पड़ गया। रात को आप वहाँ पे जाएं, आपको वॉक करती हुई फैमिलीज नजर आती हैं, प्ले लैंड लगा हुआ है, वहाँ पे आपको छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। आपका स्नूकर रूम बिल्कुल नहीं था, आबाद नहीं था, आबाद हो गया, रात को बच्चे आके वहाँ पे खेलते। मैंने ये कोशिश की। और आपका जिम जो है, वो आपका जिम तो एक खंडरात से थे, कब्रिस्तान बड़ा शानदार जिम है, आप बड़ा अच्छा आपका जिम बन गया है। आपका स्विमिंग पूल जो है उसकी छत ही नहीं थी। जून जुलाई में बच्चे वहाँ पे जाके अगर स्विमिंग करते थे तो ऊपर धूप थी, उसकी हमने उसको छत डाल दी, उसका अंदर से स्टेट ऑफ द आर्ट बन गया। हमारे गुजरांवाला में शायद शहर के अंदर कोई जकूज़ी या आपको सोना बात या स्टीम बात कहीं पे भी मौजूद नहीं था, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ऑपरेशनल हो गया है। इसके अलावा स्क्वाश रूम अगर आप ले लें तो आप नेशनल लेवल पे वहाँ पे प्लेयर्स बुला के खेल सकते हैं। इतना अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट बन गया। और आपने मुकाबले अरीना माशा स्पोर्ट्स अरीना बन गया, इस पे हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स अरीना बन गया। फिर आपका जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन हॉल आपका वो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट बन गया। और हमने जितना बड़ा गुजरांवाला में नेशनल रैंकिंग जो टूर्नामेंट गया वो अपनी मिसाल आप है। इस तरह की बेशुमार आपका कैफे देख लें, आपको कॉफ़ी नहीं मिलती थी आप वहाँ पे पीने के लिए, अब आपको माशाल्लाह चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल और पूरा फास्ट फूड की रेंज है। और वैसे भी अगर हमारा रूफटॉप अगर ये प्रॉब्लम ना आती, महीने डेढ़ में मैं रूफटॉप अगर कंप्लीट कर देता तो आपको बारबेक्यू और पूरी पाकिस्तानी पूरा कुजीन वहाँ पे मिलता आपको। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी मिलेगा। और इंशाल्लाह और आपके जो गेस्ट रूम्स हैं, अगर आप जहाँ पर जाके देखें तो आप अल्लाह के फजल से 5 स्टार होटल को आप भूल जाए, इतने अच्छे मैंने उसका जो फर्नीचर है, उसके वॉशरूम्स हैं, उसका पूरा इंटीरियर है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो चीज़ें जो हमने टारगेट लेके आए थे, अल्लाह का शुक्र है हमने 14 माह में उससे एक कदम आगे ही अपने आप को पाया, पीछे नहीं पाया। अच्छा, ये आपकी अचीवमेंट्स हैं और यकीनन ये हमने अपनी आंखों से देखी है। इसके साथ साथ एक तनकीद जो आपको सामना रहा है स्पोर्ट्स एरिना की वजह से, जो लियाकत पार्क की थी। हमारे बहुत से दोस्त आज भी हमसे सवाल करते हैं कि आप शेख आमिर रहमान साहब से बात करते हैं, तो ये एक काम जो उन्होंने किया लियाकत बाग वाला, ये एक आम आदमी के लिए था। जाहिर है कि यहाँ पे तो जो एक कारोबारी लोग आते हैं, एक एलीट क्लास आती है गुजरांवाला जिम खाना में, और लियाकत पार्क में आम आदमी का जो दाखिला था वो बंद हो गया, अब वो शामिल हो गया है जिम खाना में। अब आप समझते हैं कि ये सारा कुछ हो जाने के बाद आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ इसमें कुछ गलत हुआ या ठीक ही था सारा? मैं आपको पहले भी इस चीज़ का जवाब दे चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपको दे देता हूँ, एक रिव्यू कर लेते हैं। कोई हाँ, अच्छी बात है, लोगों को पता चलना चाहिए, जिन्होंने नहीं देखा वो भी देखें। ये हमारे अपोजिशन ग्रुप है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ये उनकी छोटी सोच का शाखसाना है कि लोगों तक ये उन्होंने चीज़ें जानबूझ कर मिसगाइड करके पहुँचाई हैं कुछ लोगों ने, और कुछ उसमें चैनल भी मौजूद हैं माज़रत के साथ जो सोशल मीडिया पे अपने आप को समझते हैं, एक्टिविस्ट समझते हैं। बात यह है कि आज भी आपका लियाकत पार्क अपनी पुरानी जगह पे मौजूद है, सीपीओ ऑफिस के सामने तकरीबन 3 एकड़ में। अगर जो सियालकोट रोड की तरफ जो जगह थी जहाँ पे उसका गेट नहीं है, वहाँ पे एक जंगला था, और वो जो बेल्ट थी जो हमने अपने जिम खाना में ऐड की है, वहाँ पे झाड़ियाँ और नशेइयों की अमाजगाह थी। उसको पीएचए और पार्क वाले ओन नहीं करते थे, उसकी मेंटेनेंस नहीं करते थे, ना उसकी लाइटें थी। वहाँ पे अगर झूले किसी ने लगाए थे किसी वक्त में, वो टूट फूट का शिकार थे। वहाँ पे मैं अगर खड़ा हो जाता हूँ तो जब उसको टेकअप किया तो उसके अंदर खड़े होकर मैं दूसरे बंदे को नज़र नहीं आता था, इतनी ऊंची ऊंची उसके अंदर झाड़ियाँ थी, कभी उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई थी। हमने जो उसका मेन ट्रैक है उसको नहीं छेड़ा, आज भी उसका मेन ट्रैक अपनी असली पोजीशन में मौजूद है। हमने जो स्पोर्ट्स अरीना और वहाँ पे पार्किंग बनाई है वो उस जगह पे बनाई है जिसको लियाकत पार्क पहले ऑन ही नहीं करता था। वो एक जंगला उसके पीछे था, हमने जंगला हटा के बाउंड्री वाल की, और लियाकत पार्क के तरफ जहाँ पे उसका ट्रैक था उसके आगे हमने अपना जंगला लगा दिया, वो मौजूद है। और आज भी अगर रात को किसी वक्त जाके आप छोटा सा क्लिप बनाएं मगरिब के वक्त, आपको वहाँ पे बच्चे जो झूले बंद पड़े हुए थे इस तरफ, मैंने उस तरफ उसको लगवाया, उसको रिपेयर करवाया, आज वो बच्चे वहाँ पे झूलों के से मुस्तफीद हो रहे हैं। अगर आप एक क्लिप मेरे ही इस इंटरव्यू के साथ वो एक अगर शाम को एक क्लिप लें तो लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आज भी वो पार्क मौजूद है, और ये सारा प्रोपेगेंडा है घटिया लोगों का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। और
इतने अच्छे रमज़ान में क्रिकेट टूर्नामेंट हुए हैं कि लोग पूरे आके वहाँ पे एंजॉय किया और हम लोग खुश होते थे देख के कि बच्चे घरों से निकल के यहाँ पे अरीना में और जिम खाना में आ गए। अच्छा ये बताइए, अब गुजरात जिम खाना के जो इंतखाबात हैं, आपके अपने ओहदे से अलहदगी के बाद अब वो इंतखाबात किस मरहले में हैं? क्या इसके लिए कोई शेड्यूल आ रहा है या इंतज़ामिया इस पर क्या करने जा रही है? देखिए, मेरी इतला के मुताबिक तो 3 दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर तो अपॉइंट हो गए थे, डीसी साहब ने कर दिए थे, और जो उसकी वोटर लिस्ट है वो भी साइन होकर तैयार हो गई थी। लेकिन कल एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक कुनबा फिर पहुंचा हुआ था, क्योंकि उनको अपनी हार कंफर्म नज़र आ रही है। और वो हालांकि उनमें से जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, अगर आप सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखें तो उनमें से एक भी बंदा जिम खाना क्लब आने वाला नहीं है। और उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीसें नहीं जमा कराई और वो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए, जिसमें इखलाक भट्ट साहब भी हैं, जिसमें प्रेसिडेंट चैम्बर भी मौजूद है, जिन्होंने फीस नहीं जमा कराई और वो वोटर लिस्ट से बाहर है। इनकी ये इंटेंशन है उस क्लब के लिए जिसकी वो फीस भी पे नहीं करते और ना गए हैं वहाँ पे उसके इलेक्शन को मुअत्तल कराने के लिए, उसको रोकने के लिए। मतलब कि ये कभी ऐसा, हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इनके साथ मुकाबला कर रहे हैं और हमारा इनका फ़र्क ये है कि हम लोग कोर्ट में जाके कहते हैं कि ये इलेक्शन करवाएं, जब इन्होंने पिछले साल स्टे लिया हुआ था, और ये उसके अगेंस्ट जिम खाना में डीसी साहब के पास जाके कहते हैं कि इलेक्शन ना करवाएं। ये इनका और हमारा जो है ना मेन जो हमारा फ़र्क है उनका ये है। और ये इलेक्शन देखें, डीसी साहब ने उनको बड़ा क्लियर कहा है और मैं भी बड़ा इसमें क्लियर हूँ। अगर मुझे उम्मीद है कि आजकल में 1-2 दिनों में इसका शेड्यूल इंशाअल्लाह अज़ीम आ जाएगा, जो लॉ के मुताबिक आना ही है। अगर खुदा न खासा ये पॉलिटिकल लोगों को ले जाके और मुस्लिम लीग नून को कोशिश करके इसमें मुदाखलत करवा के इसको डिले करते हैं तो फिर हम अदालत जाएंगे। हमारी तो डेट भी रेडी है, हम अदालत जाएंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और वहाँ से देखें ना, एक हम लोग ये नहीं कह रहे इलेक्शन नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं इलेक्शन चाहिए और हमारा हक है, जमहूरी हक है, इसका तसलसल है कि ये आए, इलेक्शन हो, जो एलिजिबल, जो जिसके पास स्ट्रेंथ है वो आके वहाँ पे बैठे। अब वो ये शोर करते हैं कि मैंने कोई ना वहाँ पे बना ली है ना वोट बना ली है। मैंने कहा यार आप छोड़ दें इस साल की मेंबरशिप को। जो पिछले साल जब मेरा इलेक्शन था, जो वोटर लिस्ट वो थी 952 मेंबर्स की, वो वोटर लिस्ट जो पुरानी लिस्ट है और उसको दोहराते रहते हैं आप। 952 लोगों की वो लिस्ट मौजूद है, साइन है, वो आगे उस पर आप कर ले। हालांकि जो कानूनी तौर पे जिसको बोर्ड ऑफ गवर्नर ने परमानेंट मेंबर डिक्लेयर कर दिया, वो उसका राइट है कि वो ना वोट डाले कानूनी तौर पे। लेकिन क्योंकि ये लोग खाइफ है, मैंने इनको फिर भी कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि ये जो इस साल 100 कुछ लोग बने हैं मेंबर, अगर आप समझते हैं कि ये मैंने बनाए हैं, हालांकि वो तो सब 10-10 लाख रुपए दे के बने हैं, ये पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये चाहते हैं तो हम पुरानी मेंबरशिप पे भी जो 952 की 2023 की मेंबरशिप ना वोटर लिस्ट थी, जिस दिन मेरा इलेक्शन था, हम उस पर क्यों नहीं, आप उस पर भी तैयार हैं। अच्छा, चाहते ना चाहते हुए आमिर भाई, सूरत हाल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में थी वही गुजरावाला जिम खाना में अब आ गई है और ये पॉलिटिक्स सारी वहाँ पे अब नजर आती है। अच्छा ये बताइए, अब गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी इलेक्शन, आपकी कानूनी जंग तो चलती आ रही है इलेक्शन के बाद से, उस वक्त से, तो इस साल अब इलेक्शन होने जा रहा है और हम देख रहे हैं कि एक दूसरे की विकेटें गिराने का एक सिलसिला शुरू हो गया। आपके एक साथी आपकी तरफ आए और फिर वो दोबारा चले गए, तो ये क्या कहानी है उनकी? अगले ही दिन मियां नदीम साहब हैं, हाँ, और वो आप अनाउंस करते हैं, फिर अगले दिन पता नहीं दबाव आ गया उनको। देखिए बात ये है, फर्क ये है, हमारे कुछ साथी गए, आपने कोई डाला शाला तो नहीं उनकी तरफ देखा कुछ जाते हो? नहीं, बात ये इनका उनका और हमारे माइंडसेट का फर्क ये है कि हमारे कुछ साथी 2-4 महीने पहले उनकी तरफ गए, जब उन्होंने ऐलान कर दिया ना, हमने उनको जाके प्रेशराइज नहीं किया, दोस्त नहीं डाले, क्योंकि एक बंदे ने सोच समझकर फैसला किया है, 2 महीने 4 महीने अपनी फैमिली से, दोस्तों से मशवरा करके, अब हमें उसकी इज्जत को नहीं उछालना चाहिए। एक बंदे ने जाके फैसला कर दिया, अनाउंस कर दिया, तो उसको जाके आप जाके प्रेशराइज करें, तो हमने वो नहीं किया। मोहब्बत से तो कहा जा सकता है नहीं, जब एक बंदा डिसाइड करके आपकी ना वो स्टेटमेंट दे दे, उसके बाद मोहब्बत यही होती है कि उसकी इज्जत का ख्याल किया जाए।
हमने अपने दो साथी गए, हमने उनके साथ दोबारा नहीं, उनको वैसे ही मुलाकात करते हैं हमारे भाइयों की तरह, लेकिन खुदा की कसम एक दफ़ा भी उनको नहीं कहा कि आप वापस आए या आप छोड़े या ऐसे कर, नहीं, क्योंकि एक बंदा डिसीजन कर चुका है। हुआ मैं आपको ये बताइए। अब हमारी तरफ मियां नदीम साहब आए, हमने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने सोचा, मशवरा किया, उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ। हमने उनके लिए खाने का अरेंज किया, वहाँ पे 50-60 लोग इकट्ठे हुए, वो अपने घर से वहाँ पे आए, हम उनके घर नहीं गए ज्वाइनिंग के लिए, वो खुद आए, वहाँ पे बैठे, खाना हुआ, अनाउंसमेंट हुई, एक वीडियो जारी हुई इनकी तरफ से। 2 दिन बाद 4 लोग, और उनमें से एक लीडर, अफसोस की बात ये देखिए, उनकी लेवल देखिए उनका, उन चारों में से एक उनका लीडर अपने घर से फोन करवा के उसके घर, बस ये लेवल है उनका, इस हद तक गिरे हुए हैं कि वो घर के लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। वहां पे गए और वहां पे जाके उनको प्रेशराइज किया, उनको रिक्वेस्ट की, जो भी किया, एक बंदे की इज्जत उछाली इन्होंने कि वो बंदा अपने दोस्तों के साथ मिलके फैसला कर चुका था, अनाउंस कर चुका था और पेपर्स में आ चुका था, उसकी हमें नहीं फर्क पड़ा, उस बंदे की उन्होंने क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है, उन्होंने खराब करने की कोशिश की। हालांकि उसके बाद हम भी चाहते तो वहां पे 10 लोगों के साथ जा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हाँ, टेलीफोन किया, उन्होंने कहा जी कि मैं आपके साथ जो वादा किया हुआ है मैं उस वादे पे कायम हूँ, जो कल हुआ है उसका ना मुझे आप पूछें ना मैं बताना चाहता हूँ। मैं आज़ाद ग्रुप और बिजनेस ग्रुप के साथ इलेक्शन लड़ना था, मैंने ऐलान किया और मैं इस पे कायम हूँ, और आपको वक्त साबित करेगा कि मैं उसी प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ूंगा। जब उन्होंने ये वर्डिंग दिया हम मुतमिन हो गए कि ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ बताने का मकसद यह है कि उन्होंने किस वाये को इस्तेमाल किया, ये अफसोसनाक तरीन बात है। लेकिन जो हमारे भाई है जिनका जिक्र हो रहा है वो भी दिलचस्प तरीन आदमी है, जो दोनों तरफ से वो यकीन दहानियां करवा रहे हैं। नहीं बात ये देखें, वो 4 लोग उस वहां पे बैठकर, आपको, मुझे पता है मैं ये चीजें कैमरे में दोहराना नहीं चाहता, जो उन्होंने वहां पे किया, जैसे किया, एक एक चीज का मुझे लम्हे का पता चला। फिर मियां नदीम साहब का मैं कोई कसूर मानता ही नहीं। अच्छा ये बताएं, हम आगे बढ़ते हैं अब, कि ये जो सूरत हाल है इससे तो नजर आ रहा है कि आइंदा जो इलेक्शन है चैप्टर का वो तो बहुत बड़ा मार्का कोई होने जा रहा है। देखिए बात यह है कि एक वफाकी वजीर थे, उनको अल्लाह ने सज़ा दे दी है, उन्होंने पॉलिटिकली इस्तेमाल किया अपने पोस्ट को, और आउट ऑफ वे जाके उन लोगों को डिफेंड किया, प्रोटेक्ट किया जो गलत थे। और आइंदा भी मैं ओपन कह रहा हूँ, जो बंदा भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पॉलिटिकली इस तरह हमारे अपोनेंट के साथ या हमारे साथ मिलके, किसी भी ग्रुप के साथ मिलके करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। इसलिए मैं बराए मेहरबानी, चाहे वो जिम खाना क्लब हो, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे कोई सोसाइटी का इलेक्शन हो, पॉलिटिकल लोगों को इससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके वोटर सारे हर जगह पे मौजूद होते हैं। और अभी भी जो लोग पॉलिटिकली जिम खाना में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप इस तरह का काम ना करें कि दोबारा वही कहानी, वही ना रिपीट हो चीज़ जो अभी 2023 के इलेक्शन में पॉलिटिकली हुई है। लेकिन सियासी लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे बहुत से इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, उनको अपनी सियासत के लिए उन इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है, तो आप अलग कैसे कर सकते हैं इसको? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। नो कमेंट्स। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आमिर भाई, और गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ, आपके लिए भी कि आइंदा भी आप जो भी आपको जिम्मेदारी मिले आप उसको ऐसे तरीके से निभाएं। गुजरांवाले के शहरियों को आपकी खिदमत हम इतराफ़ भी रहा है और उसको तस्लीम करना चाहिए जो आपने काम किया है गुजरांवाला जिम खाना में, और तनकीद भी आप साथ साथ ये चलती है। और आइंदा जो चैम्बर इलेक्शन है उसमें भी हम आपके लिए दुआ गो हैं, तमाम जो हमारे ग्रुप्स हैं उन्हें इज्जत से नवाजें, और आप कोई ऐसा हल सामने आए, ऐसी सूरत हाल बने कि सारी बिजनेस कम्युनिटी शहर के मफाद में, बिजनेस कम्युनिटी के मफाद में मिलजुल कर आप काम करें। मेरे साथ थे शेख आमिर रहमान साहब। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।